देखिए बिहार एसआई मेंस का आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो इस वीडियो में हिंदी के हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बिहार एसआई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन है ऑप्शन बी च छ ज झ, ये होता है तालव्य व्यंजन। अगला है, किस शब्द में ए स्वर नहीं है। ऑप्शन डी स्नेह। अगला है, व्यास शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो व्यास शब्द का वर्ण विच्छेद होगा ऑप्शन बी प धन य धन आ धन स धन आ। तो ऑप्शन बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुवचन कहते हैं। तो बहुवचन किसको कहते हैं। ऑप्शन डी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अगला है, किसी समूह के सभी शब्द यौगिक हैं। तो ऑप्शन बी रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय और राजमहल। ऑप्शन बी वाला इज राइट आंसर। और किसी वाक्य में प्रेरणार्थ क्रिया है। तो ऑप्शन बी किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। अगला है, कौन सा मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना हो। मतलब इस वाक्य में क्या है, दो वाक्यों को जोड़ा गया तो मिश्रित वाक्य आपका ये वाला हो जाएगा। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य है। तो ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, इसमें कई वाक्यों को मिलाकर किया जा रहा तो ये संयुक्त वाक्य है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है। ऑप्शन सी छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया, यह आपका है विराम चिन्ह वाला सही वाक्य। अगला क्वेश्चन है, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है। ऑप्शन बी कटु। और निर्वात आपने सुना होगा, निर्वात का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो गाइस ऑप्शन सी बिना हवा वाला, जहाँ पे एयर नहीं होती है उसे निर्वात कहते हैं। कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन डी वायु। और जैसे कि जल है, प्राण है, जिंदगी, ये आपके जीवन के सही अनेकार्थी शब्द हैं। जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन बी पर्यायवाची शब्द। भक्ति का अर्थ नहीं है, तो भक्ति का अर्थ होता है ऑप्शन डी कविता नहीं होता, बाकी के जैसे कि सेवा, पूजा और श्रद्धा, ये तीनों होते हैं। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन सी आज्ञार्थक वाक्य। अगला नेक्स्ट है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है, था किस वर्ग का व्यंजन है। था आप लगा के देख सकते हैं, तो ये दांत से निकलता है था, दंत हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है थकावट। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन बी जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो ये हो जाएगा कवित्री। तो देखिए कवि को स्त्रीलिंग में अगर लिखा जाता है तो कवित्री ऐसे लिखते हैं। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी प्राण। कौन सा महीना भाद्रपद
महीने के बाद आता है? ऑप्शन बी आश्विन। अगला है सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आमरण। और जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं ऑप्शन डी द्विगु समास। अगला है द्वंद्व समास है, तो इसमें से कौन सा द्वंद्व समास है? ऑप्शन सी नर नारी, क्योंकि बीच में ये आपको चिन्ह दिख रहा होगा, ये होता है द्वंद्व समास का। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? ऑप्शन सी बाकी के जो तीन हैं, जैसे कि दाल रोटी, दाल और रोटी, पंचानन, पांच हैं जिसके आनन, और सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, ये तीनों सही हो जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है? ऑप्शन बी कामायनी। लेकिन साकेत, जयद्रथ पद, यशोधरा, ये तीनों लिखे मैथिली शरण गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ऑप्शन बी हिंदी प्रदीप, इस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी मुंह, मुंह होता है तद्भव। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो मेरी तिब्बत यात्राकार के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। और मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं? तो ऑप्शन डी पुरस्कार। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन सी मोहन राकेश। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन है, मोर का तत्सम शब्द होगा? ऑप्शन बी मयूर। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए इलाहाबाद। यामा जो है वो किसकी रचना है? तो गाइस ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों के वाक्य गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भावगोतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन डी 8 प्रकार होते हैं। भाषा शिक्षक ने कक्षा कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विधा का शिक्षण करा रहा है? तो ऑप्शन सी रेखा चित्र। अगला है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो ऑप्शन ए वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन सी उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो ऑप्शन ए एकांकी। और दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन बी दुर उपसर्ग। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन सी परि उपसर्ग। और कल्पना शिक्षा में इक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेंगे। ऑप्शन डी काल्पनिक और शैक्षिक। क्वेश्चन है, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? ऑप्शन बी उपसर्ग कहते हैं। और वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा। ऑप्शन बी वर्णिक होगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है?
ऑप्शन डी अक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा शब्द ईन प्रत्यय के योग से नहीं बना है? ऑप्शन ए मनोहारीन। और प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है ऑप्शन बी प्राक्तन। किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है? तो ऑप्शन सी विमल। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए, तो उत्कर्ष शब्द का विलोम होगा ऑप्शन बी अपकर्ष। और अवर शब्द का विलोम होगा, तो अवर शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी प्रवर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन बी बारहसिंगा। हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ध्वज। लेकिन वायु, समीर, बयार ये तीनों हवा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए नीरद। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो ऑप्शन सी चंद्रशेखर। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है ऑप्शन ए निशाकर। और धन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसे चुनिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्य। लेकिन द्रव्य, संपदा और दौलत ये तीनों धन के पर्यायवाची हैं। गाइस देखिए आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये हुई है आपकी ऑप्शन डी सौरसेनी अपभ्रंश से। और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन बी देवनागरी लिपि में। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। किस कवियों का कवि कहा जाता है? तो ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अगला है अति सूधो सनेह को मार्ग है किसी पंक्ति है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी घनानंद की पंक्ति। महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ऑप्शन डी बीज बपन काल। और अमी हलाहल मधु भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं? ऑप्शन सी रसलीन। हिंदी नए चाल में ढली किसका कथन है? तो ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी पंक्तियाँ हैं? तो गाइज ऑप्शन सी हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी? ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन सी लकड़ी। निम्न में से सकारात्मक क्रिया है? तो ऑप्शन बी पढ़ना। अगला क्वेश्चन है ये आपको ज्ञान लग रहा होगा को वर्णमाला में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए ये संयुक्त व्यंजन के रूप में जाना जाता है, ओके माना जाता है। कवि शब्द में संज्ञा कौन सी है? तो कवि शब्द में जो संज्ञा है आपकी ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा है। टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्धन्य। खा है, तो खा क्या है? ऑप्शन ए अघोष व्यंजन। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है? ऑप्शन डी ऋण से मुक्त। क्वेश्चन आपका है निम्न में से आकर्मक क्रिया बताइए? ऑप्शन डी रोना। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन ए कुत्ता पिल्ला। लेकिन
नगर जयपुर, पर्वत हिमालय, स्त्री श्वेता, ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। ऊष्म महाप्राण वर्ण है, तो ऑप्शन है स मतलब सा षटकोण वाला। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? ऑप्शन सी अशुद्धता। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है, तो ऑप्शन बी नेपथ्य। अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प चुनिए। तो गाइस थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वाकार समय के अनुसार। संस्कृति की दूसरी मंजिल है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी मतलब चिरंतन मूल्यों का संरक्षक, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था ऑप्शन डी तार सप्तक। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है, तो ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। और आज का लास्ट है, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन डी मुक्तिबोध। तो गाइस आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।